गांव सिलाजुड्डी में बन रहे पशु मुर्दाघर की समस्या को लेकर सभी ग्राम वासियों से जानकारी कर मौके पर जाकर डॉक्टर संजीव बालियान जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और मां विजय कश्यप जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी को अवगत कराने के बाद दोनों ही माननीय मंत्री जी ने एसडीएम सदर से बात कर तुरंत ही रोकने को कहा गया। हमारे बच्चे का कहना है पीढ़ी पे असर पड़ेगा। ठीक है भाई, नहीं हमने देखा जो अभी बाहर जाओ तो पता, हमने पंजाब हरियाणा का देखा हमने लोगों ने ठेके ले रखे हैं। हमारे यहाँ राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है, गांव में गौ अंत्येष्टि स्थल बनाना चाह रहे हैं और ये गांव की आबादी में है। हमें इसका परसों 12 तारीख में पता लगा और आज इसका हमें पूजन होना था, तो हम परसों से तभी से विरोध कर रहे हैं इसका। कल एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से बनने नहीं देने गए। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ उनके लिए समस्या पैदा नहीं करनी। अब यहाँ शमशान सौदागर बन जाएगा तो यहाँ चील कौवे कुत्ते इतने हावी हो जाएंगे, हमारे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे, उनकी रखवाल कौन करेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सरकार ने आबादी के बीच में ऐसा प्रस्ताव पास क्यों किया? क्या उन्होंने पहले सर्वे नहीं करवाया? उन्हें पहले सर्वे करवाना चाहिए था, तो देखना चाहिए था आबादी से कितनी दूर है। इतनी बड़ी गलती सरकार ने की और ऊपर से एसडीएम साहब आके यहाँ हमें धोने रहे, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए कह रहे। क्या हमें अपना विरोध करने का अधिकार नहीं है या जनता के सारे अधिकार सब छीन ले गए? क्या हमें साफ जलवायु में रहने का अधिकार नहीं है? हमारे पास एक गंदा नाला है, हम उसकी समस्या कई बार डीएम साहब को अवगत कराया, उसके पानी की परेशान है हम, उसका समाधान तो आज तक हुआ नहीं। एक हमारे सिर पे हड़वारे और लाकर रख दिए, हम कहाँ जाएं? क्या गाँव वाले अपना गाँव छोड़ दें? इससे भी तो बेहतर है हम गाँव से खाली कर दिया जाए, यहाँ पूरे गाँव हड़वार बना दो। आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाओ ताकि समस्या का समाधान हो सके और हम यहाँ अपने गांव में हड़वार बिल्कुल बनने नहीं देने के। हमें जेल जाना मंजूर है, पूरे गांव को जेल जाना मंजूर है। क्या आप लोग सहमत हो? लेकिन हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। आप हमारी बात ऊपर शासन तक पहुँचाओ। कितनी आबादी होगी गाँव की? गाँव की आबादी लगभग 1500 से 1600 आबादी है, वोटर तो लगभग 1200 है, जनसंख्या 1600 है यहाँ की। आप टोटल गाँव हिंदुओं का है, कोई अदर कोई है नहीं। लेकिन ये देखो शासन ने कितना अच्छा गांव चुना इस अच्छे काम के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि गांव में जो इस तरह का मृत पशुओं को बनाया जा रहा है कि इसमें पीछे मतलब किसी ने पास करा हो गांव वाले को? नहीं, ये तो हमें मालूम नहीं है किसने पास करा किसने नहीं पास कराया, लेकिन जिसने भी पास कराया वो बहुत गलत हुआ। हमसे यहाँ बनने नहीं देंगे। तो अगर किसी एक आदमी ने पास करा के भेज भी दिया, आपसे वो गलती हो भी गई हो, उसकी सजा पूरा गाँव नहीं भुगतने का। ठीक है। नाम तरुण पाल जी। आज क्या मामला है? आज गांव सिलाजुड्डी में एक मृत पशु को लेकर जो मुर्दाघर बनाने की योजना सरकार ने दी है, उसको लेकर पूरा गांव आज विरोध में है। तो पूरा गांव इसका आपत्ति जता रहा है क्योंकि यहाँ पे बराबर में ही सार्वजनिक शौचालय जो भी सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसके पीछे ही एक मंदिर है, रविदास मंदिर, और बराबर में गाँव मिला हुआ है। और ये ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस ज़मीन में वो मुर्दाघर बनाने का आदेश हुआ है। वो पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है। तो उससे क्या क्या होगी? इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि गांव से बस्ती से मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे इस प्रकार के, और मृत पशु जब पाए जाएंगे तो यहाँ के जानवर, तो कुत्ते, चील, कौवे, इस टाइप के जो है ना ये हाँ, तो इस प्रकार से ज़्यादा महामारी फैलने की आशंका है। इस चीज़ को भविष्य में किसी प्रकार की महामारी ना फैले, इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त गाँववासी और हम भी ये आग्रह करते हैं कि यहाँ पे मुर्दाघर नहीं बनना चाहिए। आपने इस चीज़ से क्या ग्राम प्रधान को अवगत कराया? ग्राम प्रधान जी की जानकारी में है, उनका कहना है कि मैंने ये लिख के नहीं दिया, माननीय संजीव बालियान जी थे और विजय कश्यप जी थे, माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, उनसे भी इस बारे में बात हुई है। उनका भी कहना है कि किसी प्रकार से ये मुर्दाघर रोकने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से कि ये मुर्दाघर नहीं बनना चाहिए। इससे यहाँ गाँव में बहुत परेशानी होने वाली है, भविष्य को देखते हुए।
सरकार की मैं मांग करता हूँ पूरे गाँव वासियों की ओर से। ठीक, और ये आश्वासन करता हूँ गाँव वासियों को भी कि इस लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार से। और पूरा ही गांव करीब 1600-1700 लोगों की आबादी का गांव है, और इसमें करीब 13-14 लोग हैं, और पूरा गांव आज गाँव में मृत पशु के लिए हंगामा किया जा रहा है, क्या है? आज ये गांव सिला झुग्गी है और चरथावल विधानसभा का एक गांव है। इसके अंदर एक सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, गांव के से मिली हुई है, लगभग बिल्कुल सटी हुई है। गांव बस्ती बहुत नज़दीक है यहाँ पे। और इसके अंदर पशु मुर्दाघर बनाने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसका पूरे गांव में विरोध है। और पूरा गांव इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित और गुस्से में है। उनका एक साफ कहना है, स्पष्ट कहना है, जो किसी भी सूरत में यहाँ पे पशु मुर्दाघर नहीं बनने देने। और मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि वास्तव में यहाँ बस्ती, मंदिर, गांव सब लोग बिल्कुल गांव से सटा हुआ ये जगह है। उसमें मुर्दाघर बनने के बाद में बहुत सारी परेशानियाँ गांव वालों को होने वाली है। और मैं स्पष्ट ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी निर्माण ना किया जाए। और गाँव वालों को भी आश्वस्त करता हूँ कि इस लड़ाई के लिए मैं इस गाँव वालों के साथ खड़ा हूँ, और किसी भी स्तर पर जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं इनके साथ हूँ। और किसी भी सूरत में यहाँ पे पशु मुर्दाघर नहीं बनने दिया जाएगा। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? मैंने माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी से इस बारे में बात की है ना। और विजय कश्यप जी हैं, चरथावल विधानसभा के विधायक भी हैं, ये क्षेत्र उनके क्षेत्र में आता है गाँव, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पे मुर्दाघर नहीं बनने दिया जाएगा, है ना। और जिलाधिकारी महोदय से भी इस बात को लेकर हम जल्दी बात करेंगे, और किसी भी सूरत में नहीं बनने दिया। रोशन जी, क्या मामला है आज गाँव में? अजी यहाँ से वो कह रहे हाड़ का गोदाम बनाने को अच्छा, हटवाड़े तो हमारा गांव देख मंदिर भी यहाँ से और भाई बस्ती भी हो रही है, तो हम यहाँ सड़ान फैलने नहीं देंगे अपने गाँव में। अच्छा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत है। और दिक्कत है कि आगे तक की दिक्कत हो। हमारे बच्चे कुत्ता खा के लेगा कोई वे शिकारी कुत्ते हो जाएंगे, वे कुत्ते आदमी को पाटेंगे, बच्चों को पाटेंगे, डंगरों को पाटेंगे, वे तो फिर तो बावड़े हो जाएंगे। आज बहुत बीमारी आ जाएगी डंगरों में भी, आदमी में, बच्चे में, हर मध्यान्ह दुनिया भर का हो तो जाएगा। क्या चाहते हो तुम? हम तो जी सा कहीं और बना लो, दूर जाकर कहीं हम चाहते ही नहीं। हम अपने गांव में चाहते हैं, हमारे गांव के अंदर बनना। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, आज गाँव में क्या हुआ? आज हमारा गांव त्यौहार के दिन पूरा गांव अपना त्यौहार छोड़कर यहाँ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सरकार, राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है, गाय पशु वधशाला को गाय का शमशान गृह मान लिया एक तरह से। जब गाय को दफना जाता है, गाय को वहाँ ला के जाता है, तो देसी भाषा में कहूँ तो एक गाय का एक हड़वार है जो यहाँ बनाया जा रहा है। हमें इसका पता परसों यानी कि 12 तारीख में लगा। हम तभी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उससे पहले किसी गाँव वालों को इसकी खबर नहीं थी। एक तरफ तो सरकार कोरोना महामारी को लेते हुए दिन पर प्रतिदिन सुझाव दे रही है, और दूसरी तरफ सरकार हमारे गांव में आबादी के बीच में इधर तो सामुदायिक शौचालय बनवाया, इधर मंदिर है, इधर आबादी है। अब वहीं पे ये पशु का मतलब पशुओं का शमशान घाट बना रही है। अब आप ही सोच के बताइए, जब यहाँ पर गांव के आदमी शौचालय के लिए आएंगे और यहीं पर इनका पशुओं का हड़वार बन जाएगा, तो उसकी गंदगी पूरे गांव में फैलेगी कि नहीं फैलेगी। अब यहाँ के बच्चे जहाँ खेलते हैं, गांव के आबादी में रहते हैं, मंदिर में आते हैं, तो उन्हें वहाँ के जो हड़वार के कुत्ते होंगे उन बच्चों को ऊँचा खा जाएंगे। यहाँ चील के बच्चों का जीना हराम कर देगा। हर आदमी का यहाँ से गांव में रहना दुर्लभ हो जाएगा। अब आप ही बताएं, हम इस गांव में कैसे रह पाएंगे। तो आपने इसके संबंध अपने ग्राम प्रधान को सूचना दी? हमने ग्राम प्रधान से पूछा, जानकारी ली, उसने हमें बताया कि मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। हो सकता है उससे किसी ने धोखे से साइन करवा लिए हो, उसे ना मालूम हो, लेकिन हम यहाँ इसे बिल्कुल बनने नहीं देंगे। हम इसके विषय में अपने माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, चरथावल विधानसभा से विजय कश्यप जी राज्य मंत्री हैं, उनसे बात की।
उसने हमें आश्वस्त करा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे, हम बनने नहीं देंगे। तो जो हमारे मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, हम उनके पास भी गए थे कल, हम उनसे बात भी की, उन्होंने भी हमें आश्वस्त कराया है।